नमस्कार। प्रदीप ठाकुर। हमारी संस्कृति हमारे संस्कार के तहत आयोजित विचार प्रकटीकरण प्रतियोगिता के अंतर्गत में आज एक महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक छोटे से शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिताजी का नाम बिशप नाथ दत्त था, जो कि पेशे से एक वकील थे। उनकी माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो कि एक धार्मिक किस्म की महिला थी और वो हमेशा शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। स्वामी विवेकानंद जी बचपन में बहुत ही ज्यादा नटखट और कुशाग्र बुद्धि के थे और वो बहुत शरारती थे। एक बार तो उनकी माता जी ने गुस्से में कह दिया था, हे भगवान, मैंने तो आपसे एक पुत्र मांगा था, लेकिन आपने तो मेरे घर शैतान भेज दिया। स्वामी विवेकानंद जी की प्राथमिक शिक्षा उनके घर पर ही हुई और उसके बाद वह शिक्षा ग्रहण करने विभिन्न अन्य स्थानों पर गए। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था और एक बार उनके विदेशी मित्र ने कहा, मैं उस महान पुरुष से मिलना चाहता हूं जिसने आपके जैसे व्यक्ति का निर्माण किया। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु से उस विदेशी मित्र को मिलवाया और जैसे ही उनके मित्र ने देखा और उन्होंने कहा कि इसे तो कपड़े भी पहने नहीं आते, ये कैसे तुम्हारा गुरु हो सकता है। तब विवेकानंद जी ने कहा, तुम्हारे विदेश में चरित्र का निर्माण उसके कपड़े से होता है, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़े से होती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में उस किसी के कपड़े से नहीं, उसके विचारों से, उसके व्यक्तित्व से उसकी पहचान होती है। ऐसा विचार कोई और नहीं स्वामी विवेकानंद जी रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक उद्देश्यों की प्राप्ति ना हो। इसे हम आज के जीवन में भी अपना सकते हैं। अगर हमने कोई उद्देश्य ठान लिया, जब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक पीछे मत हटो, तब तक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपना पूर्ण योगदान लगाओ। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, रामकृष्ण मठ की स्थापना की गई और जो कि आज विश्व विख्यात प्रसिद्ध है। विश्व के अमीर व्यक्तियों में से बिल गेट्स कहते हैं, अगर आप छुट्टियों में कहीं घूमने जाए, अगर आप तनाव को दूर करना चाहते हो तो हिंदुस्तान में, भारत में रामकृष्ण परमहंस का एक मठ है, रामकृष्ण मठ है, वहां पर जरूर जाना, पूरा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। जिसकी स्थापना एक महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने की है। और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अगर एक व्यक्ति के चरित्र निर्माण के पीछे उस व्यक्ति को हजारों ठोकरें खाने पड़ती है, हजारों ठोकर खा के एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। ऐसे उत्तम विचार किसी और के नहीं, ये विचार स्वामी विवेकानंद जी के हैं। और स्वामी विवेकानंद जी 11 सितंबर 1893 में जब विश्व धर्म सम्मेलन में अमेरिका के शहर शिकागो में जब भारत का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं और जैसे ही अपना भाषण शुरू करते हैं तो वो कहते हैं, मेरे अमेरिकी भाइयों तथा बहनों। जैसे ही उनके मुख से यो शब्द निकलते हैं और उस सभागार, उस हॉल में उपस्थित व्यक्ति सारे अपने स्थान पर खड़े होते हैं और तालियां बजाने लग जाते हैं और 2 मिनट तक वह व्यक्ति तालियों की गूंज उस हॉल में गूंजती है और लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिन्होंने सोचा था कि ये भगवा पहना एक साधु और एक सन्यासी क्या बोलेगा, और जैसे उन्होंने अपने विचार वहां पे रखे और वो पूरे संसार में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। स्वामी विवेकानंद जी को सिर्फ भारत का युवा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का युवा आज आदर्श के रूप में देखता है और उन्होंने विश्व में एक अलग ही पहचान भारत को दिलाई। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, अगर मुझे मेरी तरह 100 युवक मिल जाए तो मैं भारत को विश्व गुरु बना दूंगा और विश्व में इसकी एक अलग ही पहचान बना दूंगा। और उनके इस सपने को साकार करने के लिए आज विद्यार्थी परिषद के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हजारों युवा आज उनके सपने को साकार करने के लिए कार्य कर रहे हैं और उन्हें आज अपना आदर्श मानते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन बेलूर मठ में बिताए और वह 4 जुलाई 1902 में इस संसार से अपनी आत्मा को त्याग लिया
और इस संसार को छोड़ के चले गए। और आज उनके विचारों को पूरे विश्व में सराहा जाता है और उनको आदर्श मानकर उनके विचारों। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन बेलूर मठ में बिताए और 4 जुलाई 1902 को इस संसार को अलविदा कह गए और अपना प्राण त्याग दिए। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और मेरी आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं युवाओं से एक आग्रह है कि हमें स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानकर कार्य करना चाहिए और उनके विचारों, जो उनके विचार हैं, उन पे चल के हमें कार्य करना चाहिए। और आज के युग में स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों के विचारों पर चलकर हमें कार्य करना चाहिए और उनको आदर्श मानकर अगर हम कार्य करते हैं तो हम जीवन में उच्च सोच के साथ कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।